जीतन राम मांझी की बहू और नीतीश कुमार की कैंडिडेट मनोरमा देवी दोनों पर आरजेडी सांसद ने तगड़ा हमला बोला है और आरजेडी कैंडिडेट की जीत का दावा किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं 4 सीटों पर, जिसमें बेलागंज और इमामगंज की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। आरजेडी बनाम एनडीए यानी महागठबंधन बनाम एनडीए की जो लड़ाई है बड़ी ही दिलचस्प देखने को मिल रही है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव जो सांसद हैं जहानाबाद के, उनके बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में हैं, हुंकार भर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं और दिन रात एक कर लोगों के बीच जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमामगंज में रोशन मांझी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में इमामगंज और बेलागंज का मामला बड़ा ही दिलचस्प है, मुकाबले की टक्कर है। और इस टक्कर में अब कूद गए हैं आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा। जी हां, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद हैं, मैदान में कूदे हैं और उन्होंने हुंकार भर दी है और उन्होंने जो दावा किया है, बड़ी बात कह दी है। इमामगंज में वो बता रहे हैं कि एनडीए कैंडिडेट नंबर 3 पे रहेगा और बेलागंज में भी एनडीए कैंडिडेट की करारी हार होगी। तो अभय कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं वो, उन्होंने बैठक की है उम्मीदवारों के साथ, जो सांसद हैं बेलागंज के सुरेंद्र यादव के साथ, और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है सुन लीजिए आप। तो इस चुनावी महासवर में आप सभी चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये बिहार में उपचुनाव चल रहा है और गया जिला बिहार में ही नहीं बल्कि गया जिला के 2 विधानसभा का जो उपचुनाव है वो बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश के मानचित्र पर ये चुनाव नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में पिछड़ा समाज से, कोयरी समाज से, अति पिछड़ा समाज से सभी लोग बेलागंज विधानसभा के, बेलागंज प्रखंड और नगर प्रखंड के सभी पंचायतों से करीब करीब जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आज इस बैठक में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने एक सुर से निर्णय लिया कि ये जो उपचुनाव सरकार लड़ने के लिए आई हुई है, यहाँ पर हम लोग किसी भी कीमत पर सरकार को जीतने नहीं देंगे। और महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, बेलागंज से श्री विश्वनाथ यादव और इमामगंज से श्री रोशन मांझी जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ये आज लोगों ने शपथ ली है, लोगों ने भरोसा दिलाया है। आज उस मंच पर हम भी मौजूद थे, जहानाबाद के सांसद आदरणीय सुरेंद्र यादव जी भी मौजूद थे, पूर्व विधायक अजय पासवान जी भी मौजूद थे, और जितने भी आप देख रहे हैं, धनंजय जी हों, डूल जी हों, हमारे बिरदानंद जी हैं, विवेका जी हैं, अजीत मुखिया जी हैं, बहुत सारे सम्मानित मुखिया जी, सम्मानित समाज सेवीगण आज बैठ करके हम लोग निर्णय लिए हैं, जो ये 5-6 दिन से चल रहा था कि अब ये परिवर्तन करना है। किस बात का परिवर्तन भाई नीरज भैया, किस बात की परिवर्तन? जो अभी एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो भी 12 साल प्रतिनिधि रही हैं। वो जो बोलने चल रहे हैं कि 9 महीना में मैं नया बेलागंज बना दूंगा, 12 साल से कहां थे? 12 साल तक आपने जनप्रतिनिधि का काम किया है, विधान पार्षद रहा है, और उस विधान पार्षद क्षेत्र में उस समय भी ये बेलागंज था। हम ज्यादा आपके माध्यम से नहीं कुछ कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि उन 12 सालों का कोई एक काम
एक काम कोई वो हमें बेलागंज विधानसभा में गिना दे, तब न जनता को दिग्भ्रमित करें। बोलने चल रहे हैं विकास की नदी, विकास तो हो ही रहा है। महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन जब 2015 में बनी, टेकारी से हम विधायक बने, अभय कुशवाहा, बेलागंज से सुरेंद्र जी, विकास की नदी बहाए हम लोग। लक्ष्मीपुर दिघौरा, लक्ष्मीपुर से बेलागंज को टेकारी को जोड़ने के लिए दिघौरा लक्ष्मीपुर पुल बनाया। पाई बीघा में 2-2 पुल बनाने का काम। टेकारी से लेकर के जो बेलहड़िया मोड़ आती है बेलागंज, पंचानपुर से जो रोड चलती है उसको पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण। ऐसे अनेकों कार्य हम लोग किए हैं और करते आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे उजापी में आज बैठक थी, एक कहा रहे, देख रहे होंगे नया रोड का निर्माण हो रहा है। ये नया रोड बाईपास का काम करेगा, चाहे बतसपुर हो, नियाजीपुर हो, कुजापी हो, खरखुर्रा हो, आराम से लोग आएंगे जाएंगे। विकास इसे कहते हैं। विकास का मतलब है चिन्हित लोगों का विकास उन्होंने करने का काम किया, और ये चिन्हित लोगों का विकास करने का काम जो लोग कर रहे हैं, बेला की महान जनता देख रही है, निश्चित तौर पर देख रही है। झांसे में आने वाली नहीं है। लग रहा है कि ये सरकार का चुनाव है, सरकार लड़ रही है चुनाव। जितना सरकार के माननीय मंत्री हैं सब जगह आ रहे हैं। हम कल मीडिया पर देख रहे थे कि माननीय मंत्री सरवन जी आए हुए थे। बैठक कहाँ हुआ? कुजाप पंचायत के मुखिया जी के यहाँ। मुखिया जी कुशवाहा समाज से आते हैं। वहां कह रहे हैं कि कुजाप पंचायत में पूरा कुशवाहा समाज जुटल है। मुखिया जरूर कुशवाहा समाज से बने हैं। उस पंचायत में मुखिया का जो वोट है वो करीब 75 से 80 गो है, और उसको इन लोग श्रवण कुमार जी को भी लोग कह रहे हैं श्रवण कुशवाहा मंत्री आए थे। ये हो किस तरह का आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जितने पार्टी के नेता हैं, धन्यवाद देना चाहिए एनडीए के जितने नेता हैं, हमको और लालू प्रसाद यादव जी को, और हमारे समाज के जितने लीडर हैं उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लिए नई रोशनी की किरण माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से सांसद ही नहीं बल्कि सांसद बनने के बाद संसदीय दल में नेता भी बनाया, और वही नेता बनने का देन है कि सरकार ने आनन फानन में एनडीए गठबंधन ने 2 लोगों को, एक को राज्यसभा और एक को लोकसभा भेजने का काम किया। ये सारी चीजें तो सुन लिया आपने उनका दावा, बड़ा दावा कर रहे हैं। इमामगंज में कह रहे हैं कि एनडीए कैंडिडेट नंबर 3 पर रहेंगी और बेलागंज में करारी हार भी तय है। तो ऐसे में मैदान बड़ा ही दिलचस्प सजा है, और आरजेडी के सांसद जिनकी चर्चा खूब हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, दरअसल लालू यादव ने नया अगर कहा दांव खेला। औरंगाबाद जो सीट राजपूत बहुल थी उस पर कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा और जीत हासिल की थी। इसके बाद जो वहां का समीकरण था इसकी खूब चर्चा हुई। लालू यादव ने जो कुशवाहा दांव खेला वो चल गया था और वो सांसद बने थे अभय कुशवाहा। तो अब अभय कुशवाहा भी मैदान में उतर गए हैं और कुशवाहा समाज के साथ साथ सभी से आरजेडी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और जीत का बड़ा दावा भी कर रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।